हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत 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 स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। पीडीएफ बिल्कुल रेडी है, जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस किया था कि अप्रैल तक पूरी कंप्लीट कर दूंगा एंड तक, और आज 1 मई है और मैंने पीडीएफ डाल भी दी है सारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और बहुत ही बेस्ट तरीके से कंपाइल की हुई है। इसमें 700+ पेजेस हैं और इसमें एमसीक्यू भी हैं। ये कम्प्लीटली आपको ब्रशअप कर देगा। 95% एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आगे। इससे पहले मैंने आपके 20 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और 20 लेक्चर अपलोड करने के बाद अब ये 21वां लेक्चर होगा। इससे पहले जो वीडियो थी 20वां पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था सिख गुरुओं के बारे में। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत का जो इतिहास है। इसमें आप पढ़ेंगे जो यूरोपियन कंपनीज़ है भारत में, जो यूरोपियन वो हैं लोग हैं, उनका भारत में आगमन। ठीक है, ये भारत में आते हैं व्यापार करने की दृष्टि से और वहाँ पे डेरा जमा के बैठ जाते हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख कौन कौन से थे देखिए। पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, फिर आपके अंग्रेज आए। अंग्रेज आए तो जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी व्यापार करने के लिए, उसकी 1600 में स्थापना हुई थी। तो ये आपका स्थापना ईयर है 1600। उसके बाद डैनिश आए और उसके बाद आपके फ्रांसीसी आए। तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल में फ्रांसीसी पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है वो बनाई हुई है, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पुर्तगाली देखिए, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि ये भारत आए क्यों थे। तो ये आए थे व्यापार की दृष्टि से। देखिए फ्रेंड, इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो उनको देखिए, क्योंकि उसके बाद ये पूरी मैंने स्टोरी वाइज चीज़ें घड़ी हुई हैं, तो तभी समझ आएगा। ये हिस्ट्री को अगर आप फैक्ट से ना समझ करके अगर आप एक स्टोरी वाइज समझोगे तो आपको हिस्ट्री समझ आएगी। इसलिए ये पीडीएफ मैंने इस तरह से बनाई है कि आप सिर्फ ये पीडीएफ देख के ही ये सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हो। और ये पूरे के पूरे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, मैं सारे अपलोड करूँगा, कभी कोई जो है वो डिलीट नहीं होगा, आई प्रोमिस। तो यहाँ पे आगे देखिए पुर्तगाल। तो ये व्यापार की दृष्टि से आए थे। पुर्तगाल के बगल में इटली था, जो कि पूरे यूरोप में जो था वो व्यापार पर कब्जा किए हुआ था। जो पुर्तगाली थे ना, इनके बगल में ही इटली था, और वो इटली इतना ज़्यादा पावरफुल था, आज भी पावरफुल है और मेडिकल फैसिलिटी में सेकंड नंबर पर है। तो ये पूरे यूरोप में इसने क्या किया हुआ था, व्यापार पर कब्जा किया हुआ था, इसलिए वह इटली की तरफ से व्यापार नहीं कर सकते थे। और उसके नीचे भी व्यापार जो है वो नहीं कर सकते थे। वहाँ पे टर्की थे, इजिप्टियन थे, तो इसलिए वो नहीं कर सकते थे। लेकिन इन पुर्तगालियों की ना एक बहुत ख़ास बात थी। ख़ास बात क्या थी, ये ना रास्ते खोजने में बहुत माहिर थे। तो इसीलिए क्या किया, और उस टाइम पे क्या था, ये जो दिशा सूचक यंत्र है ना, इसकी खोज भी हो चुकी थी। तो इसलिए पुर्तगाल जो है वो समुद्र रास्ते से खोज के लिए निकल पड़े। ठीक है, समुद्र रास्ते से। तो 1488 में क्या हुआ, लगभग बार्टोलोमियो नाम का एक पुर्तगाली था, जो पुर्तगाल से चलकर गया। उसने अफ्रीका जो महाद्वीप है एक जगह, ठीक है, उसने केप ऑफ गुड होप की जो है वो खोज कर दी। एक जगह है केप ऑफ गुड होप की। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है, और इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये केप ऑफ गुड होप की इसने बार्टोलोमिया जो था, ये 1488 में लगभग अफ्रीका, ये पुर्तगाली था, ठीक है, नाम का एक पुर्तगाली था, पुर्तगाल से चलकर आया था। उसने अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे केप ऑफ गुड होप की जो थी खोज की थी। और उसके बाद देखिए 1492 का टाइम है। 1492 में इटली का व्यक्ति था कोलंबस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1492 में इटली का एक बंदा था कोलंबस। ठीक है, तो स्पेन में क्या करा, इस इटली का जो बंदा था कोलंबस, इस पर पैसे लगाए। ठीक है, क्योंकि ये माहिर था, मतलब खोज करने में ये बंदा, ठीक है, खोज करने में काफ़ी माहिर था ये बंदा। तो इस पर इन्होंने पैसे लगा दिए इटली वाले बंदों ने। इसलिए एशिया महाद्वीप के लिए भारत की खोज के लिए, ठीक है, ये निकल पड़ा। जो भारत है, जो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, तो उसकी खोज के लिए निकल पड़ा। ठीक है, क्योंकि स्पेन वालों ने सुना था ना, मतलब कि जो एशियन कंट्रीज, स्पेशली भारत, ठीक है, वो सोने की जो चिड़िया है कहलाता है। वहाँ पर क्या हो रहे थे, तुर्की वगैरह बड़े लूट रहे थे इसको, भारत को तो लूटता ही जा रहा था। आप पूरा जब इतिहास पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा कि भारत से ही ये सारे जो है वो लूट पाट करके ले गए थे।
अब ब्रिटिशर्स हैं लास्ट में जाकर भारत पर भी कब्जा करेंगे। आए थे मतलब ये छोटे से मतलब व्यापार की दृष्टि से, और इनको फरमान जारी कर रहे थे। ये मुग़ल जो थे फरमान जारी कर देते थे, भाई तुम जो है वो व्यापार कर सकते हो। तुम पहले तो छोटे छोटे एरियाज़ में ये लेके आते थे कि यहाँ पे हम व्यापार कर सकते हैं कि नहीं, इनको परमिशन मिल जाती थी। फिर उसके बाद जो वीक मुगल्स आए, ठीक है, वो क्या कर देते थे, पूरा का पूरा ही ऐलान कर देते कि भाई जाओ तुम पूरा टैक्स फ्री जो है वो पूरे भारत में व्यापार कर सकते हो। ठीक है, एक छोटी मोटी बीमारियां उनकी ठीक कर दी थी। एक औरंगज़ेब के बाद अग्रिम वंश जाता है मुग़ल का, ठीक है, फ़ारुखशियर अग्रिम वंशज है, उसको एक बीमारी होती है, उसकी बीमारी ठीक कर देते हैं। ठीक है, ये अंग्रेज़ अपने साथ लेके आते हैं हैमिल्टन को, तो भाई लो अब पूरा दे दिया उठा करके, भाई तुम कर सकते हो, पूरा मेहरबान हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए तो इस तरह से मतलब भारत जो है वो एक तरीके से लूटा है। तो आगे देखिए यहाँ पे व्यापार अच्छा हो सकता है। तो 1492 में क्या हुआ, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। तो गलती से उसने ना ये अमेरिका की खोज तो कर दी थी गलती से, वो एक्चुअली खोज करने आया था, भारत की करने आया था। इसके बाद 1498 में पुर्तगाली था वास्को डी गामा, वो भारत के लिए रवाना हुआ, और केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही ये आया था, जो बार्टिलोमियो ने पहले से खोज दिया था। अब ये बीच में ना एक जगह थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अब ये जगह ऑलरेडी यार क्या नाम इसकी खोज हो चुकी थी, तो वहाँ से फिर ये ना इसके होते हुए भारत में गया था। ठीक है, जैसे ये इंडिया है ना, यहाँ से इस तरह से ये इन तटों वाले रास्तों पर ही जाता था, क्योंकि समुद्र के रास्ते से आते थे। और भारत की जो नीचे वाली दक्षिण पट्टी है ना, यहीं पे प्रायद्वीपीय जो पठार है, यहीं पे तो ये आएंगे फिर। जो भी मतलब समुंदर से लगती बाउंड्रीज़ होंगी इनकी भारत की, तो वहीं पे आएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, इनको यहाँ पे गुजराती मिला इब्न मजीद, ठीक है, वो इसको क्या करा, भारत ले गया। भारत की खोज जो थी वो वास्को डी गामा ने की थी। आगे देखिएगा, व्यापारिक खोज में भी जो थे ये पुर्तगाली सबसे आगे थे। वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोडे केरल पर 20 मई 1498 पर पहुंचा। ठीक है, 20 मई 1498 को पहुंचा। वहाँ का एक लोकल राजा था जैमोरिन, ठीक है, जैमोरिन समुद्री भी इसको कहीं कहीं बोल देते हैं। उसने इनका बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया। लो भाई इंडिया में लूटने आ रहा है और स्वागत कर रहा है ये बंदा इसका। ठीक है, समुद्री भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको जैमोरिन को ये बड़े ट्रेडिशनल तरीके से ना इसका वो करता है, स्वागत करता है। वह वहाँ से मसाले व काली मिर्च व बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो है वो अपने साथ ले गया, और उसे इस व्यापार में 60 गुना लाभ हुआ। ठीक है, इस व्यापार में उसको 60 गुना लाभ हुआ, मतलब मसाले, काली मिर्च और जड़ी बूटियाँ तो वहाँ से ले गया ये, और फिर वहाँ पे जाके व्यापार इसने 60 गुना लाभ भी कमाया। इसलिए उसने पेड्रो अल्बर्स कब्राल पुर्तगाली, ठीक है, जिसने ब्राज़ील की खोज की थी, ये भी पुर्तगाली थे, अब रास्ते खोजने में माहिर थे, तो इसने ब्राज़ील की खोज कर दी। तो ठीक है, तो इसने मतलब बेसिकली वहाँ पे जाके बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ना काले मसाले मिल रहे हैं, ठीक है, बड़ी सारी जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं और जो काफ़ी कॉस्टली हैं। ठीक है, अच्छा मैंने बहुत मुनाफा कमाया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वास्को डी गामा थे ना, ये 3 बार भारत जो वो अपने टाइम पीरियड में आया था। इन्होंने सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री थी ना वो कोचिन में खोली थी। इन्होंने कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो खोली थी। उसके बाद देखिए 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा को गवर्नर बनाया। फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा ये इम्पोर्टेंट है, ये पुर्तगाल की तरफ से जो था, ठीक है, ये व्यापार बढ़ाने के लिए पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोग जो थे वो पहले से व्यापार कर रहे थे। अब ठीक है, देखिए अब ये जो था ना फ्रांसिसो दी अल्मेडा, इसको गवर्नर बना दिया गया पुर्तगाल की तरफ से। तो हुआ क्या, ये ना व्यापार बढ़ाने के लिए ना पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, ये इंडिया है ना, तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है तो उसकी तरफ ना ये व्यापार करने के लिए बढ़ रहे थे। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे ऑलरेडी अब जो कुछ लोग थे वो व्यापार कर रहे थे। अब उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, पहले से कोई व्यापार कर रहा है और कोई बंदे आके वहाँ पे व्यापार करेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कि कोई और व्यापार करे, इसलिए 1508 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1508 में ना चोल का युद्ध होता है। इस युद्ध में होता क्या है, महमूद बिगारा तुर्की के जो सुल्तान होते हैं, तुर्की के सुल्तान, 1508 में चोल का युद्ध होता है। इस युद्ध में महमूद बिगारा तुर्की के सुल्तान व इजिप्ट के सुल्तान एक तरफ से होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो पुर्तगाली थे ये इंडिया आए क्यों थे, क्योंकि
इटली का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। नीचे जो तुर्की थे, तुर्किश लोग थे, और जो इजिप्टियन थे वो कब्जा किए हुए थे, वो इनको व्यापार नहीं करने दे रहे थे। इसलिए फिर ये दूसरे रास्ते से, समुद्री रास्ते से खोजते हुए इंडिया पहुँचे। ठीक है, तो ये एक तरफ तो यहाँ पे ये हो गया, महमूद बिगारा तुर्की के सुल्तान थे, इजिप्ट के सुल्तान थे वो एक तरफ से, और अल फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो कि पुर्तगालियों में एक गवर्नर नियुक्त किए गए थे एक तरफ से, वह पुर्तगाली जो थे, ठीक है, इसमें हार गए थे। पुर्तगाली जो थे हार गए थे। चोल मुंबई से, ये चोल का युद्ध था ना, तो ये मुंबई से 60 किलोमीटर दूर है, तो मतलब ये लगभग पहुंच ही गए थे मुंबई, और ये 60 किलोमीटर दूर है, ये भी पता होना चाहिए। वे चोल में क्यों हुआ युद्ध, क्योंकि वहीं पे बंदरगाह वगैरह थी ना, वो सारा कोस्टल एरियाज़ है, समुद्र वाला इलाका है। तो अब 1509 में होता क्या है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का जो नया गवर्नर था। ठीक है, 1501 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को छीन लिया था। 1501 में बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह है ना, उससे गोवा को छीन लिया। तो इसकी थोड़ी सी एक बहादुरी का किस्सा बताया था कि ये जो अल्फांसो दी अल्बर्ग पुर्तगाली है, ठीक है, ये गवर्नर बनाया था क्योंकि इसने कुछ कारनामा किया है, तभी तो गवर्नर बना है। और तो बीजापुर अब विजयपुर के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में है ये, और गोवा से 285 किलोमीटर दूर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्होंने 1961 तक राज किया, मतलब कितना लंबा इन्होंने राज किया है। पुर्तगाली जो थे वो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे, ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम एसएससी में पूछा गया है। तंबाकू की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने पश्चिमी घाट पर पूरा एक तरीके से कब्जा कर लिया था। ठीक है, इन्होंने पश्चिमी घाट पर जो है वो कब्जा कर लिया था। और उसके बाद देखिए, पश्चिमी घाट कोई भी नया व्यक्ति आए तो ये उनसे जो थे टैक्स भी लेते थे। कोई भी नया व्यक्ति वहाँ पे अगर व्यापार करने आए तो ये टैक्स ले लेते थे उससे। अब आगे हम पढ़ते हैं डच के बारे में। तो डच के बारे में हम पढ़ते हैं, नीदरलैंड के निवासी थे ये डच जो थे। कैनलिस दी हाउटमान 1596 में आने वाला पहला डच नागरिक था। ठीक है, कैनलिस दी हाउटमान। तो 1606 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1602 में, 1605 में होता क्या है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। देखिए यहाँ पे ना पैरेलली मुगल्स भी हैं। तो मुगल्स का मैंने आपको बताया था ना, जो टाइम पीरियड था 1526 के बाद से ये मुग़ल जो थे डायनेस्टी शुरू हो गई थी, तो पैरेललिज्म में वो भी चल रही हैं। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो खोली, डच्चों ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे ये पहली फैक्ट्री खोलते थे। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली, किन्होंने, डच्चों ने। कोरोमंडल तट पर पूर्वी घाट पर पुलिकट को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, एक तरीके से छोटा सा, मतलब जहाँ पे मेन इनका सारा संचालन होता था। तो बाद में नागापट्टनम को बनाया। डच सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल आदि का व्यापार करते थे। 1667 में यह डील हुई, अंग्रेज़ों व डचों के बीच में एक डील हुई कि आप इंडिया ले लो और ठीक है हमें इंडोनेशिया दे दो। तो इंडिया वाला जो पार्ट था ना, वो अंग्रेज़ों ने ले लिया। डचों और अंग्रेज़ों के बीच में डील हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ भी इस टाइम पे आ गए थे ना, मैंने आपको बताया था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर इनके बीच में डील हो गई, तो इंडोनेशिया जो था वो हमें दे दो और इंडिया जो था वो अंग्रेज़ तुम ले लो। तो फिर 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, किसके बीच में, अंग्रेज़ों व डच्चों के बीच में हुआ, व डच्चों को पूरी तरीके से हराया गया। उसके बाद आते हैं हमारे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज़ के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। तो अंग्रेज़ जो थे यूरोप से, ये यूरोप के थे, ब्रिटेन से आए थे। ठीक है, यूरोप के ब्रिटेन से ये आए थे अंग्रेज़, यूरोप के जो ब्रिटेन है उससे आए थे। 1498 में पुर्तगाली भारत पहुंच चुके थे, वास्को डी गामा। वे व्यापार के लिए जाते रहते थे। तब अंग्रेजी फ्रांसिस ड्रेक जो था, जहाज़ की सहायता से, एक अंग्रेजी था फ्रांसिस ड्रेक, वो क्या कर रहा था, वो जहाज़ की सहायता से भ्रमण कर रहा था। तब रास्ते में ना इसको
पुर्तगाली मिला, और मतलब एक समुंदर टाइप से था ना, तो वहाँ पे बैठा होगा ये पुर्तगाली जहाज़ वगैरह में, ठीक है, उसमें समुद्री शिप में। तो क्या हुआ, इसने ना उसको लूट लिया। तब उसको ना नाव में एक नक्शा मिला, क्योंकि पुर्तगाली था, नक्शे वगैरह इनके पास होते थे भारत जाने के लिए, तो उस नक्शे से इनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। और इसको काफ़ी, ठीक है, पुर्तगाली को इसने लूट लिया, और उसकी नाव पे भी उसने जो सामान था वो सबको लूट लिया, और नक्शा भी उसको मिल गया। तब उसको ना नाव में एक नक्शा मिला भारत जाने का। लो भाई, वो एक नक्शा ही ना बहुत बड़ा काम कर गया। तथा सभी व्यापारी ने मिलकर एक ब्रिटिश, अब मीटिंग होने लगी, तो सभी व्यापारियों ने मिलकर क्या करा, एक ब्रिटिश मर्चेंट, मर्चेंट पता है ना, ये होता है आपका व्यापारियों का जो ग्रुप होता है, मर्चेंट को व्यापारी बोलते हैं, तो एडवेंचर, ठीक है, ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर बनाया, ठीक है, एक मिलकर 1599 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को मोहर लगा दी कि आप केप ऑफ गुड होप के पूर्वी दिशा में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, जाओ व्यापार कर लो, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ, ठीक है। तो 1608 में ये जो कैप्टन हॉकिंस था, ये सूरत आया था, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, सूरत आया था। और कैप्टन हॉकिंस जो था, फिर उसके बाद देखिए 1609 में कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर के दरबार में गया था, ठीक है। और ठीक है, इंग्लिश की उपाधि दी थी कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, जहांगीर को, ठीक है, इंग्लिश की उपाधि दे दी थी। और ये जो कैप्टन हॉकिंस था ना, ये कौन था, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हर चीज़ का रेफरेंस आपको मिल जाएगा। ये जो हॉकिंस था ना, ये जेम्स फर्स्ट का दूत था, ठीक है, ठीक है, जेम्स फर्स्ट का जो इंग्लैंड का सम्राट था, ठीक है, उसका ये दूत बन के आया था कैप्टन हॉकिंस। और ये सूरत गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये व्यापार करने के लिए इन मुगल्स के पास जाते रहते थे, और ये इनको बोल भी देते थे कि जाओ कर लो व्यापार, ठीक है। तो ये जहांगीर के दरबार में गया था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, इसके दरबार में गया था। तो वही ये फरमान लेने के लिए जाते थे, तब जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया कि जाओ आप फैक्ट्री लगा सकते हो सूरत में। तो हुआ क्या था फिर, जो ब्रिटिश 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी ना, वो मसूलीपट्टनम में लगा दी अपनी पहली फैक्ट्री। लोग सूरत बोलते हैं, बस सूरत नहीं है, ठीक है। उसमें तो इन्होंने फरमान जारी किया था कि आप लगा सकते हैं सूरत में फैक्ट्री, बट एक्चुअल में इन्होंने लगाई कहाँ पे थी, इन्होंने लगाई थी आपकी मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री, इसने अंग्रेज़ों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत, लेकिन अगर आपको बोलें मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत, मतलब ऐसा एरिया जो मुग़लों ने जीता हुआ था, क्योंकि मुग़ल थे, उन्होंने काफ़ी साम्राज्य जीता हुआ था, ठीक है, तो उसके अंतर्गत, क्योंकि औरंगज़ेब अभी ज़िंदा है। औरंगज़ेब की डेथ कब होती है, 1707 में। और औरंगज़ेब बहुत ही ज़्यादा बहादुर और ताकतवर था, शक्तिशाली था, काफ़ी क्रूर राजा था, बहुत ही ज़्यादा उसका दबदबा था, आतंक था उसका। और उसने भारत में काफ़ी राज्यों में अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बैठा हुआ था दिल्ली में, ठीक है, लेकिन दिल्ली में बैठ कर के वो लगभग सभी राज्यों में क्या होता था, वो वहाँ पे उनकी देख रेख के लिए गवर्नर्स नियुक्त कर देता था, ठीक है, इस तरह से नियुक्त कर देता था। लेकिन औरंगज़ेब के बाद होता क्या है, जो आने वाले जो मुग़ल शासक हैं वो वीक पड़ जाते हैं, उनका इतना रौब नहीं पड़ता, इसलिए जो वहाँ पे इन्होंने अपने कहीं पे नवाब बना दिए थे ना, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, वो स्वतंत्र तरीके से जो गवर्नर्स थे ना, उन्होंने जिनको इन्होंने अपना कार्यभार सौंपा हुआ था, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र तरीके से वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। जैसे बंगाल का नवाब हो गया, हैदराबाद में उन्होंने अपने आप को निज़ाम घोषित कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा बांट दिया था। तो मुग़ल साम्राज्य के अगर मैं अंतर्गत कहूँ तो उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो लगाई थी। 1612 में सुवेली का युद्ध हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1612 में सुवेली का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ, ये ईस्ट इंडिया के बीच में हुआ, मतलब अंग्रेज़ों के बीच में हुआ और पुर्तगालियों के बीच में हुआ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, और ठीक है, इसके बीच में हुआ, आपके पुर्तगाल के बीच में हुआ, ठीक है। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो हुआ ना, तो उसमें कैप्टन बेस्ट इसका नेतृत्व कर रहे थे। और पुर्तगालियों का इसमें क्या हुआ, सूरत से अस्तित्व इन्होंने समाप्त कर दिया था। उसके बाद देखिए
13 की घटना है। 1613 में हुआ क्या था, टॉमस रो फिर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जो टॉमस रो था ना, वो फिर से जहांगीर के दरबार में पहुंचा। इस बार वह ऐसा फरमान लाया जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भी फैक्ट्री खोल सकती है मुग़ल साम्राज्य के अंदर। तो 1662 में पुर्तगालियों ने क्या किया था, किंग्स चार्ल्स सेकंड जो कि इंग्लैंड के सम्राट थे, उनको ना मुंबई जो था वो दहेज में दे दिया। 1662 की ये घटना है जब पुर्तगालियों ने क्या करा था, किंग चार्ल्स सेकंड को, जो कि इंग्लैंड का सम्राट था ना, इनको मुंबई दहेज दे दिया। और ये जो किंग चार्ल्स सेकंड है ना, इनकी बेटी। तो उसके बाद देखिए, बाद में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई रेंट पर दे दिया। कैसे रेंट पर दिया ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को? ये दे दिया 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर से। गेरोल्ड अंगियार कौन था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अधिकारी था। इसको बम्बई का वास्तविक जो है वो संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक बड़े पद का था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, बड़े पद का था। और इसने बम्बई की वास्तविकता के लिए बम्बई के जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं इसने किए थे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, गांव गोविंदपुर, सूतानती और कालीकाता में इनको, जो ये तीनों मिल करके ना, ठीक है, गांव गोविंदपुर, सूतानती और कालीकाता के ज़मींदारी अधिकार इनको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1698 में इन तीनों गांवों को मिला करके ये कोलकाता जो आज हम जानते हैं वो बना। उसके बाद देखिए, जॉन चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था अंग्रेज़ों ने 1717 में। फ़र्रुखशियर औरंगज़ेब के अग्रिम वंशज। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि औरंगज़ेब के बाद लेटर जो मुगल्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो क्या हुआ, दरबार में गए, ठीक है, फ़र्रुखशियर के दरबार में 1717 में फ़र्रुखशियर के दरबार में गए ये फरमान लेने के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज के दिए हुए फरमान वैलिड हैं। ठीक है, तो ये सोन सरमक की अध्यक्षता में ये आए थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा भी वैलिड हैं। उन्होंने कहा हमारे पूर्वज के दिए हुए फरमान वैलिड हैं। किसने कहा? फ़र्रुखशियर ने कहा बिल्कुल हैं वैलिड। ठीक है, तो ये ठीक है आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। तो बेदरा का युद्ध में क्या हुआ, डच बुरी तरह से हार गए थे, बताया था मैंने आपको, और फिर चले गए थे। उसके बाद फ्रांसीसी से 3 युद्ध हुए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों मैं बताऊंगा आपको। द्वितीय युद्ध हुआ और तृतीय युद्ध हुआ। उसके बाद 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस बहुत बुरी तरीके से हारा। और जब हम फ्रांसीसी का आगमन पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फ्रांस के सारे अधिकार जो है वो छीन लिए गए। उसके बाद देखिए डैनिश। डैनिश नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, सिर्फ इतना ही पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि ये डेनमार्क के निवासी थे, ये भी यूरोपी थे। 1616 में ये भारत आए थे। पहली बस्ती बंगाल के सेरामपुर में बसाई थी इन्होंने व्यापार नहीं किया ज़्यादा, इन्होंने ईसाई धर्म, क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको इन्होंने प्रसार किया। अब पढ़ेंगे हम फ्रांसीसी। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर होगी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही है। इसके बाद फ्रांसीसी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। यहाँ पे बस यही है, देखो ये जो 1662 में पुर्तगाली थे, ठीक है, ये इसके बाद पतन होने शुरू हो गए। किस तरह से? ये जो किंग्स चार्ल्स सेकंड हैं, इनकी बेटी जो थी पुर्तगालियों की, ठीक है, कैथरीन, तो इसके किंग्स चार्ल्स के साथ उनकी ठीक है, उसके साथ इनकी शादी हो गई। ये किंग चार्ल्स सेकंड जो है वो इंग्लैंड के सम्राट है। पुर्तगालियों ने अपनी बेटी इनको दे दी। अब बेटी दे दी, साथ में मुंबई भी दे दिया, तो मुंबई पूरा दे दिया इसके बाद। तो उसके बाद में ये जो ब्रिटिश हैं, ठीक है, ब्रिटिश हैं, ये मतलब इंग्लैंड है, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई जो है वो रेंट पर दे दिया। मतलब जैसे ब्रिटेन होता होगा, इंग्लैंड है, उसके बाद उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, भाई तुम यहाँ पे व्यापार करो, एक तरीके से बस अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित करना। तो धीरे धीरे प्रति वर्ष बहुत कम है ये वैसे, 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर से इन्होंने रेंट पर दे दिया। उसके बाद गेरोल्ड अंगनियार जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़े पद का कोई अधिकारी है, उसको बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना गया। मतलब आगे इसने काफ़ी डेवलपमेंट का वहाँ पे कार्य करा। उसके बाद फिर
कलकत्ता के इनको ज़मीनी राइट्स मिले और कलकत्ता का जो संस्थापक है वो जॉन चार्नक को कहा गया है। फिर औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 में मर गया था ना औरंगज़ेब, तो उसके बाद फारुखशियर जो अग्रिम वंशज है उसका, तो वो आया फरमान लेने के लिए अंग्रेज़ों सॉरी ये फारुखशियर के पास फरमान लेने के लिए आए जो अंग्रेज़ वगैरह थे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये सान सरमक कर रहे थे, ठीक है, ये अध्यक्षता। तो भाई उन्होंने कहा कि ये वैलिड भी है कि नहीं, ये जो फरमान आपके पूर्वज ने दिए हैं। उन्होंने कहा भाई जो पूर्वज ने आपके दिए हैं वो पूरी तरह से वैलिड है, मतलब करो अच्छे से व्यापार, ठीक है। तो बस यही होता है। अब आगे इसके बाद हम फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।